अगर आपका बचपन इंडिया में गुजरा है तो इस चीज को आपने जरूर टेस्ट किया होगा। ये सिर्फ बिस्किट नहीं, ये इंडिया की एनर्जी है। परलेगे सिर्फ बिस्किट नहीं, एक मेमोरी है। हर घर में परलेगे था और हर बच्चे की एक याद उससे जुड़ी है। लेकिन इस बिस्किट के पीछे की एक ऐसी कहानी छुपी है जो ब्रिटिश राज के जमाने से शुरू होती है और इंडिया की सेल्फ रिलायंस और देशभक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन जाती है। आज हम बात करेंगे परलेगे के रेवोल्यूशन की, इसके इमोशन, इसके बिजनेस मॉडल और उस राइवलरी की जिसमें परले ने ब्रिटानिया जैसे ब्रांड को हिला के रख दिया था। 1929 इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश गुड्स मार्केट पे राज कर रहे थे। तब एक गुजराती बिजनेसमैन मोहनलाल दयाल चौहान ने बॉम्बे के वाइल परले एरिया में एक छोटी सी कन्फेक्शनरी फैक्ट्री खोली जिसका नाम परले प्रोडक्ट्स रखा गया, वाइल परले के नाम पर ही। जब परले स्टार्ट हुआ था तब ये एक कैंडी और टॉफे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उन्होंने एक देसी बिस्किट लॉन्च किया, नाम दिया परले ग्लूकोज। स्टार्टिंग में ब्रिटिश आर्मी को बिस्किट आपूर्ति करने के लाइसेंस के साथ बिस्किट बनाना स्टार्ट किया। इस बिस्किट का मकसद था ब्रिटिश इंपोर्टेड बिस्किट ब्रांड्स को टक्कर देना, जैसे कि यूनाइटेड बिस्किट और हंटली एंड पामर्स। ये एक देशभक्त बिजनेस मूव था। 1945 जब गांधी जी स्वदेशी की बात कर रहे थे, तब परलेगे बिना शोर किए हर प्लेट में स्वदेशी बन रहा था। ब्रिटिश बिस्किट 24 पैसे के और परलेजे 6 पैसे का। टेस्ट, एनर्जी, ट्रस्ट सब में हैवी। ब्रिटिश लोग परले जी को चीप इंडियन बिस्किट कहते थे, पर वही चीप बिस्किट एक दिन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। शुरुआत में जब बिस्किट परले ग्लूको के नाम से आते थे, पैकेट पर गेओ और ग्वाले की तस्वीर हुआ करती थी। 1960s ने जब परले जी हर घर में जाने लगा, एक स्केच ने इस ब्रांड को और भी ज्यादा अपना बना दिया। उस टाइम एक प्यारी सी छोटी बच्ची आई इसके पैकेट पर, जो किसी की बहन हो सकती है, किसी का बचपन या किसी का भरोसा। कई लोगों ने कहा यह नीरू देशपांडे नाम की लड़की थी, कुछ ने इसे सेलिब्रिटी की बेटी बताई। सच ये था वो एक आर्टिस्ट का इमेजिनेटिव स्केच था जिसे बनाया था मगन लाल दया ने। वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थे जो परले प्रोडक्ट्स के लिए काम करते थे। स्केच का मेम था ट्रस्ट, इनोसेंस और सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करना। 1917 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत से कोका कोला को बाहर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए परले ने अपना खुद का कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस शुरू किया, जो बिना कंपटीशन के सक्सेस हुए। उन्होंने गोल्ड स्पॉट, थम्स अप और फ्रूटी जैसे आइकॉनिक ड्रिंक्स बेचे, जो इंडिया में घरेलू नाम बन के रह गए। 1982 में दूरदर्शन पर पहला टीवी ऐड आया था जिसका स्लोगन था स्वाद भरे, शक्ति भरे। परलेगे ने कभी किसी सेलिब्रिटी से ऐड नहीं करवाया क्योंकि ब्रांड चाहता था पब्लिक अपने आप को इससे रिलेट करे। यह क्लेवर मूव था ब्रांड की इमेज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। परले जी को असली ताकत थी उसकी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। एक वक्त था जब रिमोट गांव में भी एक RS2 का परले जी पैकेट मिलता था, जहां ब्रिटानिया और सनफीस्ट नहीं पहुंच पाते थे। यह बिस्किट सैलरी और स्टेटस नहीं देखता, सिर्फ भूख और यादों का रिश्ता देखता है। इस बिस्किट के पीछे कोई बिलियनर नहीं, सिर्फ गुजराती फैमिली, चौहान परिवार। जब दुनिया में कंपनीज बेची जा रही थी, इन्होंने कभी इस ब्रांड को बेचाने की परमिशन नहीं दी। 2000s में जब इंडिया का कंज्यूमर मार्केट ग्लोबल ब्रांड्स के लिए अट्रैक्टिव बन गया, परले जी ने अपने रूट्स नहीं छोड़े। उन्होंने कहा परले जी हमारी हेरिटेज है, बिजनेस नहीं, इमोशन है।
परले जी एक स्वदेशी आइडेंटिटी है। वो नहीं चाहते थे कि बिस्किट सिर्फ एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट का प्रोडक्ट बन जाए। जब 2020 का लॉकडाउन आया, जब सब बंद था, लोग भूखे थे, एक बिस्किट सब जगह था। रिलीफ कैंप, राशन बैग्स, रोड साइड माइग्रेंट्स के हट में परले जी गवर्नमेंट और एनजीओज को मिलियंस पैकेट्स फ्री या सब्सिडाइज दिए, बिना किसी पेआर के। परले जी के स्पोक्सपर्सन ने तब कहा था, हमें लगा देश के लिए यह हमारा फर्ज है। 1. परले जी हर साल 400 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स बेचता है। 2. हर सेकंड में 5000 से ज्यादा बिस्किट कंज्यूम होते हैं। 3. 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। 4. पार्ले जी की पैकेजिंग 25 सालों तक नहीं बदली, ब्रांड रॉयल्टी बनाए रखने के लिए। 5. पार्ले जी का बिस्किट फॉर्मूला अब तक सीक्रेट है, काइंड ऑफ कोका कोला टाइप गार्डेड रेसिपी। 6. कभी किसी सेलिब्रिटी ने ऐड नहीं किया। 7. 2022 में पार्ले प्रोडक्ट्स ने ग्लोबली $2 बिलियन सेल्स क्रॉस हुई थी। 8. पार्ले प्रोडक्ट्स का इंडिया बिस्किट मार्केट्स में अभी 35% शेयर है। कंपनी इसे 40 तक ले जाने की प्लानिंग में है। आपके